जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। शहरों महानगरों का वासी होने के बाद गर्मी की छुट्टियां और नाना मामा दादा दादी के यहाँ गांव में जाने के दिन अब लद से गए। शहरी होने की धुन में आदमी को अब शहर छोड़ना पसंद नहीं। शहर में अगर लड़के लड़कियां हैं तो उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पसंद नहीं। गर्मी में अगर घर छोड़ना भी चाहते हैं तो अपनों से दूर मनोरम और प्राकृतिक सौंदर्य वाले पहाड़ी इलाकों की ओर जाने की इच्छा बलवती होती है। नाना मामा दादा चाचा के गांवों में प्रकृति के अनुकूल अपने घरों के सामने या छोटे से आंगन में खटिया डालकर बैठे किसी मामा या चाचा को घेरे भांजे भांजियां, भतीजे भतीजियां या आसपास के बच्चे सियार, लोमड़ी, चंदा मामा, मोर, तीतर बटेर, शेर, हिरण, हाथी और खरबूजे के किस्से सुनने को नहीं मिलते। ना पहेलियां बुझाते, प्रश्न करते और समाधान सुझाते। मोबाइल ने लोगों का लेखन तो छीना ही, उनकी श्रवण कौशल दक्षता भी छीन ली और परस्पर विश्वास व आज्ञाकारिता को भी। अब कोई बुजुर्ग गांव में घर आंगन के सामने चटक चांदनी में खटिया डाल बैठे हुए नहीं मिलते। अब देर रात किशोर और युवा तक स्वयं सजे सजाए या अपने माता पिता के साथ किसी भेलपुरी, पानीपुरी, चाट की थैला गाड़ी, बर्गर, पिज्जा, पाव बड़ा, पास्ता, मैगी की दुकानों पर चटकारे लेते मिल जाएंगे। अवकाश के क्षणों में बड़े बूढ़ों और हम उम्र के साथ समूह में बैठकर हंसी मजाक कर आनंद लेने के दिन अब लद गए। सायंकाल के बाद घर आंगन, गली मोहल्लों की चौपालें सूनी हो गईं, जहां बैठकर आपस में किस्से सुनाते, मनोरंजन करते, एक दूसरे के दुखड़े के समाधान बताते, सामाजिक कार्यों की रूपरेखा की योजना बनाती महिलाएं होती तो गीत भजन पारसियां गाती। पारिवारिक मेलजोल और सामाजिक मेल मिलाप के दिन सूने होते जा रहे हैं। बच्चे हों, किशोर हों या युवा, सब आपसी सामाजिकता से दूर होकर दिखावटी बनावटी दुनिया में संलिप्त होते जा रहे हैं और कुछ युवा पीढ़ी तो विभिन्न कट्टरतावादी क्रियाकलापों में बढ़ती उलझती जा रही है। आज ये, कल वह, परसों वह, नरसों वह। कार्यक्रमों में इस तरह लपक कर शामिल होते हैं मानो इससे उसे कोई खजाना मिल जाएगा। इसके अलावा उसे कहीं दूसरी ओर देखने की फुर्सत नहीं। चांदनी रात में ना उनको सामाजिकता में घुलने की रुचि रही, ना बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे बतियाने का समय।
गर्मी की छुट्टियों में अपने नाना मामा दादा चाची के यहाँ आमों के बगीचे या नदी किनारे आमों से लदे पेड़ों से हवा के हल्के झोंकों से गिर जाने वाले इक्के दुक्के पीले पीले पके आम वे देख नहीं पाते। जो आम एकदम पका वृक्ष से गिरता तो उसे मालवी में हाग कहते। वह खाने में खूब मीठा लगता, एकदम रस भरा। अब तो आमों के डाल पक का इंतजार ही नहीं किया जाता। डाल पक आम के स्वाद की बराबरी कृत्रिम रूप से पकाए आम नहीं कर सकते। ठेकेदार कच्चे ही तोड़कर रसायन से पकाकर बाजारों में भेजने लग गए। अरावली, विंध्याचल, मालवा के पठार जैसे गिरी श्रृंखलाओं में बसे गांवों कस्बों में पर्वत राज के वन प्रांतर से गर्मी में बिकने आए ग्रीष्म फल टिमरू, जिसका वनस्पतिक नाम जैंथोजाइलम एलेटम है, जिसको पहाड़ी नीम, तिरमिरा जैसे नामों से भी पुकारा जाता है और जिसकी लकड़ी धार्मिक महत्व के काम भी ली जाती है। उसमें विटामिन सी, विटामिन ए, फोलिक एसिड और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब देखने को नहीं मिलते। किसी कस्बे की बैलगाड़ी, ठेला गाड़ी पर दिख भी जाए तो उन्हें खरीदने वाले नहीं मिलते। इसके साथ एक ऐसा भी फल है जिसे मालवी में राण, रायन और हिंदी में खिरनी, रेयान, संस्कृत में छिरणी आदि नामों से पुकारा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम मणिलकारा हेक्सेंड्रा है। अब दिखाई नहीं देता। जामुन और करौंदा तो फिर भी दिखाई दे देता है। बालम, ककड़ी कम दिखाई देती हैं तो खीरा ज्यादा। कांचरी फल मालवी में जिसे डोचरा कहते हैं लुप्त सा हो गया। उसका स्थान खरबूजे ने ले लिया। ग्रीष्म में अब तो लोग तरबूज, खरबूजा, आम, लीची, पपीता, अंगूर जैसों को अपने घर लाने लगे हैं। ठंडी तासीर वाले धनिया पुदीना को भी पूछ लेते हैं। अपनी हैसियत के मान से कोई गुलाब, लेमन ग्रास का उपयोग कर रहा है तो कोई खसखस की मेवा मिश्रित ठंडाई तो कोई गन्ने का रस या नींबू की शिकंजी में ही सब्र कर रहा। जैसी सामर्थ्य वैसा ठंडा पेय। गर्मी में रास्तों से गुजरते राहगीरों को ठियों पर टाट या सूती लट्ठे से लिपटे मिट्टी के बने पानी के मटके दिखाई नहीं देते। इनका स्थान ठंडे पानी की केन, वाटर कूलर ने ले लिया। कहीं कहीं मिट्टी की काली नांदे जरूर दिखाई पड़ जाती हैं। गर्मी के दिन जीतने हैं प्राकृतिक नहीं तो कृत्रिमता से ही सही। भले ही वे हमारे शरीर मन को खराब कर दे, क्या फिर लौटेंगे वे सुकून भरे गर्मी के दिन। चांदनी रात की वह लुका छिपी छुपा होरी मन का रंजन
कर देने वाली चौपालों की वह बतरस, भले ही गांव-गांव ना रहें, वे खपरैल ना रहे हों, पर वहाँ जाएं तो अपनों का साथ सुकून देता है। स्टॉप।